ओम शांति। आज 20 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति तो बदल जाएगी। तो बाबा मीनिंग देखिए कितना अच्छा क्लियर कर रहे हैं हमें कि योग का क्या मतलब है। जब आप योग करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, मन ही मन बाबा से भी बातें करते हैं, बाबा से शक्तियां भी ले रहे होते हैं, आत्मा में जैसे कि अपने आप ही शक्तियां भर रही होती हैं और पूरी सृष्टि में स्वतः जैसे कि बाबा की परमात्मा की शक्तियां जा रही होती हैं। जिस तरह से सूरज की किरणें हैं तो उसको कोई कहता नहीं कि वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ। तो ऐसे ही जो परमात्म शक्तियां जब मैं आत्मा अपने में भरपूर कर रही हूँ तो वो शक्तियां स्वतः ही अपने आप ही समस्त सृष्टि में पूरे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में चली जाती हैं स्वतः ही। तो ये शांति की शक्ति होती है योग का मीनिंग है ना। जो योगी होगा वो शांत होगा, उसमें शांति की शक्ति जरूर होगी। अगर आप बार बार चिढ़ रहे हैं, चिड़चिड़ापन आप में आ जाता है, छोटी छोटी बातों में आप हलचल में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं योग में वो चीज़ नहीं आपने प्राप्त की है या प्राप्त कर रहे हैं जो होनी चाहिए प्राप्ति, है ना। तो योग माना ही शांति की शक्ति है। आप योग कर रहे हैं तो पेशेंस आपके अंदर आना चाहिए, जिसे हम सहन शक्ति भी कहते हैं। और अगर आप देखें सहन शक्ति का तो मतलब क्या हुआ, शांति ही हुआ ना। मानो किसी ने कुछ आपको कह दिया, ठीक है, आपने नहीं कुछ कहा, आप चुप रहे, माना आप शांत रहे, तो आपने शांति की शक्ति का उस समय यूज किया। तो इस तरह से जो बाबा हमें इतना ऐसा भरपूर कर देते हैं शांति की शक्ति से कि कोई परिस्थिति है, कुछ कोई बात है, कुछ है, तो हम इतना अपने आप को इतना भरपूर महसूस करने लग जाते हैं, है ना। किससे? शांति की शक्ति से तो भरपूरता आ जाती है। तो योगी हो इसका मतलब शांत स्वरूप हो। हाँ। और अगर पल पल में आपके मूड बदलते रहते हैं, पल में ही आप हलचल में आ जाते हो, एक पल में ही, तो फिर आप में इसका मतलब भरपूरता नहीं आ रही है। अच्छे से योग लगाइए। तो भगवान हमें बताता है कि योग का मीनिंग ही है शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। अब फिर बात ये भी है, अगर आपके अंदर ये शक्ति आ गई तो क्या होगा, आप तो परिवर्तन हुए ही ना। क्योंकि आप तो पहले छोटी छोटी बातों में दुख वो हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। तो छोटी छोटी बातों को छोड़ना भी तो शक्ति की बात है ना। ठीक है। तो ये शक्ति आ जाएगी सबसे पहले। तो यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। फिर क्या होता है, आप चुपचाप रहे, शांत रहे, सामने वाला सोचता है क्या हो गया इसको, ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ये, है ना। तो उसको अजीब अलग सी फीलिंग आ जाती है, कहता है कि अच्छा ऐसा भी है, ठीक है, अच्छा ये शांत रहा। तो फिर वो भी, उसको भी फीलिंग आती है अच्छा है शांत रहना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है कि शांति वाली। तो इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और प्रकृति भी बदल जाएगी। तो बाबा और भी बताओ, आपको बता रहे हैं हमें कि आप तो बदलेंगे ही। तो स्व को दूसरों को परिवर्तन तो करती ही है, ये इसके साथ साथ तो इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे और ये जो प्रकृति है ये भी तो बदलती है शांति से। व्यक्तियों को तो मुख से व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति यानी कि योग बल ही चाहिए, है ना। कितनी अच्छी बाबा हमें बात बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर शांति की शक्ति हो जाती है तो आप खुद को भी बदलते हैं। शांति की शक्ति से स्व भी परिवर्तन होती है, स्व भी परिवर्तन होते हैं और दूसरे भी परिवर्तन होते हैं। और इससे व्यक्ति भी बदलते हैं, दूसरे भी, प्रकृति भी बदलती है। तो प्रकृति कैसे बदलती है बाबा क्लियर कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को आप देखिए तो उनको आप मुख से कोर्स करवा देंगे, बाबा की बातें बता देंगे, बाबा का ज्ञान सुना देंगे, यानी कि मुख का कोर्स करा देते हैं।
लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति यथार्थ योग बल ही चाहिए। तो शांति की शक्ति पता कैसे चलेगा कि आप योगी हो? कैसे पता चलेगा योगी हो? सबसे पहली पहचान शांति, सबसे पहली पहचान मुस्कुराता चेहरा, सबसे पहली पहचान परिस्थितियों में अचल डोल, सबसे पहली पहचान हलचल नहीं, न संकल्पों में, ना आपके एक्शन में, एकदम स्थिरता। तो दूसरे शब्द में कहेंगे ये सारी चीजें, अचल अडोल, स्थिरता, हलचल नहीं, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, इसको एक ही चीज में हम समा सकते हैं, शांति। शांति की चीज में, शांति वाले में पैकेज, एक शांति के पैकेज में समा सकते हैं, है ना, कि शांति में हम जब रहेंगे तो ऐसा 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 करेंगे। तो आप दुनिया के लोगों को मुख का कोर्स करके बदल सकते हैं। ठीक है, आपने मुख का कोर्स करा दिया, लोगों को समझा दिया, कईयों को समझ में भी आ जाएगा, लेकिन आप प्रकृति को कैसे बदलेंगे? इस प्रकृति में पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, रेंगने वाले, उड़ने वाले, सांप हैं, बिच्छू हैं, सब कितने कितने भयंकर भयंकर चीजें हैं। ये सब कैसे चेंज होंगी? आप इनको पास जाकर बोलेंगे कोर्स कराएंगे, पेड़ को कोर्स कराएंगे? नहीं। तो उसका तो देखिए एक ही तरीका है, योग बल, शांति का बल, शांति का बल। मतलब योग का जब बल रहता है, अगर आप थोड़ा सा डीप विचार सागर मंथन करेंगे तो आपको ये फील होगा कि अगर मैं किसी को कोर्स मुख से भी करवा रही हूँ, अगर मैं अंतः में, मेरे अंदर में शांति की शक्ति नहीं है, अगर मैं स्थिर नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, हलचल है मेरे अंदर, तो मैं किसी को कोर्स भी कराऊंगी तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये शांति की शक्ति वो चीज है, वो बल है, योग बल है, जिससे कि प्रकृति भी बदलती है। तो प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग से जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। पहले तो बाबा ने शांति की शक्ति बताई कि योग का मीनिंग ये है। फिर बाबा ने बताया अगर आप शांति की शक्ति रखते हो अपने अंदर तो खुद तो बदलेगा, दूसरे भी बदलेंगे, व्यक्ति बदलेंगे, प्रकृति बदलेगी। प्रकृति आपके मुख के कोर्स से तो नहीं बदल सकती ना, लोगों को तो आप मुख का कोर्स दे भी सकते हो, कोर्स करा सकते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए आपके शांति की और योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, जब हम बाबा से बात करते हैं, धीरे 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 सारी बातें खत्म हो जाती हैं और ऐसा महसूस होता है बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा घर, बस मैं और मेरा बाबा। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, तो इसको ही पावरफुल योग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, बस बाबा से किरणें आ रही हैं, मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। तो बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय, बाबा के मिलन की अनुभूति के सिवाय और संकल्प समा जाएं, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद जिससे परिवर्तन होता है। देखो बाबा क्या कह रहा है, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, और तब परिवर्तन होता है। ज्वाला रूप की याद में ही, शक्तिशाली याद में ही फिर
चेंज होता है, आप भी बदलेंगे उस याद में, व्यक्ति भी बदलेंगे, परिस्थितियाँ वो जो दुनिया की जो प्रकृति है, ये सारी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कब बदलेंगी? जब हमारी याद ऐसी होगी। मैं और मेरा बाबा, बस एक ही संकल्प बस जब बच जाता है, वही वो क्षण जो है शक्तिशाली याद का समय है और जिसमें सारे संकल्प समा जाते हैं। तो उस स्थिति को हम कहेंगे ज्वाला रूप की याद और उसी याद में परिवर्तन होता है। मैं आत्मा चेंज होती हूँ, मुझे बाबा जैसा आप बनाना चाहते हो मुझे वैसा बनना है। मुझे व्यर्थ से मुक्त होना है। मुझे समर्थ बनना है। हुँ? तो बाबा का जो ये कहना है कि आपका चेंज, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, प्रकृति का भी होगा, है ना? तो इसके लिए जो योग चाहिए, वो ऐसा योग चाहिए। कैसा? पावरफुल योग चाहिए। जब आप और मैं हों, तो आपके मिलन की अनुभूति में जब सारे संकल्प समा जाएँ, तब ज्वाला रूप की याद होती है, जिससे फिर परिवर्तन होता है। तो ऐसे हमें बनना है, ऐसा हमें योग करना है, ऐसा हमें ज्वाला स्वरूप बनना है, ताकि मैं भी बदलूँ और प्रकृति भी बदले, संसार भी बदले। ठीक है जी? ओम शांति।